अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये समझ लो कि अगर आपने ये वाला चैप्टर सही तरह समझ लिया है, चैप्टर नंबर 1, तो आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जब वो सेशन स्टार्ट होता है तो वो लेट आना शुरू करते हैं 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब तक टीचर जो है ना वो क्लास जो पहले चैप्टर है वो ख़त्म कर चुके होते हैं। तो मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से, कि जब नया सेशन स्टार्ट हो जाए, क्लास 9 कोचिंग में हो या स्कूल में हो या किसी एकेडमी में हो, कहीं भी हो, तो आपने सबसे पहले चैप्टर को लाजमी अटैम्प्ट करना है और लाजमी पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह की केमिस्ट्री क्या है, सही केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके अलावा एटम क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ है, एलिमेंट्स क्या चीज़ है, और बहुत ही बेसिक बैलेंस इक्वेशन। जो बैलेंस इक्वेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट को बैलेंस इक्वेशन नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसकी वजह ये है कि वो चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को सही तरह समझते नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 को सही तरह समझेंगे तो आगे जाके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है ना वो केमिस्ट्री के आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास जो ये लफ्ज़ है फंडामेंटल्स, ये इसका मतलब है बेसिक्स। फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक्स, यानी बुनियादी। अब देखिए, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये समझ लो कि केमिस्ट्री की क्या है, जो पहला चैप्टर उसका नाम ही फंडामेंटल्स है, यानी केमिस्ट्री की बेसिक्स। यानी अगर आप केमिस्ट्री की बेसिक्स पढ़ लेंगे, बुनियादी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो आगे जाके आपको केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फंडामेंटल्स का क्या मतलब है? बेसिक्स, यानी केमिस्ट्री की बुनियाद या बुनियादें। सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में, वो हमारे पास है केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री ये हमारे पास साइंस की क्या है? एक ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। सेकंड, टू कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं। मैटर की एक एक चीज़ को हम क्या है, केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब सवाल ये होता है कि हमारे पास मैटर क्या है? मैटर क्या चीज़ है? आप क्लास 3, 4, 5 मतलब इतने क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि मादा। अब मादा क्या होता है आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि मैटर क्या है। हर वो चीज़ दुनिया के अंदर, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वज़न हो, वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास मैटर कहलाता है। मिसाल के तौर पर इस मार्कर की मैं बात करूं, ये भी एक मैटर है, क्योंकि ये जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कोई ना कोई वज़न, कोई ना कोई वेट भी है। इवन एक इंसानी बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी भी क्या है हमारे पास? वो भी एक मैटर है, क्योंकि अगर मैं एक इंसान हूँ, एक ह्यूमन बॉडी हूँ, तो मेरा भी कोई ना कोई वज़न है और मैं जगह भी मैंने ऑक्यूपाई की हुई है। यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वज़न हो, वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास मैटर कहलाता है। मैटर की आपको पता है कि 3 कॉमन स्टेट्स होती है। पहली जो हमारे पास है वो सॉलिड, सेकंड हमारे पास लिक्विड, और थर्ड हमारे पास क्या है? वो एयर है। ठीक है, सॉलिड जो ठोस फॉर्म में हो, जिस तरह की ये है। ठीक है, और लिक्विड जो माया हालत में हो, जिस तरह के पानी है। और एयर जिस तरह गैसेस फॉर्म में हो, जिस तरह हमारे पास एयर में हवा है, और एयर में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की गैसेस पाई जाती है। इस तरह की मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है। ये सारी क्या है? ये मैटर की 3 कॉमन स्टेट है। मैटर की 2 स्टेट्स और भी है, लेकिन हम कॉमन स्टेट्स की बात करेंगे, और वो अभी यहाँ हमारा वो टॉपिक नहीं है मैटर, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम मैटर को ही स्टडी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट स्टडी का क्या मतलब है? केमिस्ट्री के अंदर
कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर का क्या मतलब है? कंप्लीट ऑफ स्टडी ऑफ मैटर का मतलब ये है कि केमिस्ट्री के अंदर हम पहली बात कंपोजिशन पढ़ेंगे मैटर के बारे में, यानी मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है अभी समझते हैं। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी मैटर का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। और थर्ड की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और फोर्थ हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ मैटर, यानी मैटर की रिएक्शंस को पढ़ेंगे। यानी ये चारों चीज़ें जो है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, इसको हम पढ़ते हैं। यानी मैटर की जो कंप्लीट स्टडी का मतलब क्या है? इन चारों चीज़ों का पढ़ना क्या कहलाता है? मैटर की कंप्लीट स्टडी। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं मैटर की कंपोजिशन के। मैटर की कंपोजिशन का क्या मतलब है? देखिए, मैटर तो आपको मैंने अभी समझा, इसमें दो चीज़ें होती है, वॉल्यूम और मास। ये हमारे पास मैटर होता है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। दुनिया के अंदर हर चीज़ की कंपोजिशन है, सही है। हर चीज़ बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। और उसकी क्या होती है? अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो इसकी भी कोई ना कोई कंपोजिशन है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि एक मैटर जो हमारे पास है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है। ये हमारे पास मैटर की क्या है? कंपोजिशन है। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ, जिस तरह अगर मैं चाय की मिसाल ले लूँ कि मेरे पास, अगर हम चाय की बात करें, अगर एक कप में मेरे पास चाय मौजूद है, अब अगर उस चाय जो एक कप में चाय मेरे पास मौजूद है, वो क्या है? वो मैटर है। पहले तो आप ये देखिए वो क्या वो मैटर है कि नहीं है? बिल्कुल मैटर है, क्योंकि वो जगह भी उसने ऑक्युपाई किया हुआ है चाय ने, और उसका कोई ना कोई वजन भी है। ये तो मैटर हो गया। अब उसकी अगर कंपोजिशन की अगर हम बात करें चाय की, तो अब देखिए आपको पता है कि चाय के अंदर दूध डलता है, चाय के अंदर पानी होता है, चाय के अंदर चीनी होती है, चाय के अंदर दूध होता है, चाय के अंदर पत्ती होती है। ये दूध, पानी, चीनी, पत्ती, ये चाय की क्या है? कंपोजिशन है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? एक मैटर की कंपोजिशन की बात हो रही है। अब केमिस्ट्री के रूल से अगर हम देखें तो हमें किस तरह समझेंगे कि ये हमारे पास मैटर है, उसकी कंपोजिशन। मिसाल के तौर पर कॉमन एग्जांपल हमारे पास है H2O, वाटर। केमिस्ट्री के ज़बान में वाटर को, पानी को H2O कहा जाता है। अब अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूंगा तो इसके अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन गैस है और हमारे पास एक ऑक्सीजन गैस है। अब ये हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर किसको बना रहा है? एक वाटर को बना रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वाटर की क्या है? कंपोजिशन है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह अगर मैं बात करूं, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो ये आप ये देखें कि ये मैटर है कि नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास किसी सिलेंडर में मौजूद है तो जाहिर है वो जगह भी ऑक्युपाई करेगा और उसका कोई ना कोई वजन भी होगा, तो ये मैटर है। अब अगर उसकी हम कंपोजिशन की बात करें कि वो किन किन एटम से, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब देखें इसकी कंपोजिशन की, ये एक मैटर हो गया। अब इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंदर, इसकी कंपोजिशन में क्या है कि एक कार्बन होता है और 2 इसके अंदर क्या है? हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। 2 हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये इसकी क्या है? कंपोजिशन है। इसी तरह अगर मैं बात करूं NaCl की, NaCl क्या होता है? नमक। जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? NaCl टेबल सॉल्ट कहा जाता है, जिसे हम अपने घरों में इस्तेमाल, हमने खाने वगैरह में डालते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि नमक ये भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि वो भी जगह ऑक्युपाई करता है, उसे हम किसी न किसी चीज़ के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है। तो वो जगह भी ऑक्युपाई कर रहा है और उसका कोई ना कोई वजन भी है, तो ये मैटर हो गया। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर एक सोडियम है, सोडियम एटम है, दूसरा क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन इज द कंपोजिशन ऑफ NaCl। इसी तरह अगर मैं बात करूं CH4 क्या होता है? CH4 मीथेन, इसको मीथेन गैस बोलते हैं, जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल होता है, उस गैस को हम कहते हैं मीथेन गैस। अब इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें मीथेन गैस की, ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर एक कार्बन है और 4 इसके अंदर क्या मौजूद है? 4 इसके अंदर
हाइड्रोजन गैस मौजूद है। 4 इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन। ये इसकी क्या है, इसकी कंपोजिशन है। बात समझ में आ रही है। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि एक मैटर हमारे पास किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किन किन एलिमेंट से, किन किन एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ये मैटर की हमारे पास कंपोजिशन है। और कंपोजिशन ऑफ मैटर हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, यानी मादे का स्ट्रक्चर। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जितने भी मैटर बनाए हुए हैं, जितने भी मैटर मौजूद है, यह इंसान अगर किसी चीज़ को कंपोज करता है या बनाता है या मैटर बनाता है, जिस तरह ये मार्कर बना हुआ, तो हर चीज़ का स्ट्रक्चर दूसरे मैटर से क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ बात करूँ H2O की, वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ऑक्सीजन सेंटर में होता है और दोनों साइडों से क्या लगा हुआ होता है, हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अगर मैं CH4 की अगर मैं बात करूं तो CH4 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि हमारे पास एक मैटर है, उसके अंदर एलिमेंट्स और एटम किस तरह अरेंज होके एक मैटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो बात समझ में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब है कि किस तरह एलिमेंट एटम अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। थर्ड की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात, यानी मादे की खसूसियात। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती है ये दो तरह की होती है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड होता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर की, अगर आसान अल्फाजों में इसे हम समझे तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल का मतलब होता है ज़ाहिरी हालत, यानी मैटर की वो हालत जो हमें नज़र आए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसमें हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एक मैटर की, वो हमारे पास होती है जिस तरह स्मेल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट, ठीक है। सर अगर हम बात करें ओडोर, इसी तरह अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, इसी तरह अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट, या आप पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब आप डिटेल से पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। सिर्फ इतना हम समझे, स्मेल, ओडोर, टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है पिघलने का अमल, सही है, और बॉइलिंग पॉइंट उबलने का अमल, सही है, वो टेम्परेचर जिस पर कुछ मैटर उबलना शुरू कर दे। तो आप इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। ये हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। जिस तरह अगर मैं फिजिकल वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर हमारे पास एक मैटर है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, सही है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और इसका कोई कलर भी नहीं होता है। ये हमारे पास क्या है, कलरलेस है। ये हमारे पास क्या है, कलरलेस है, इसकी कोई ओडोर भी इसकी नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जो बज़ाहिर हमें नज़र आए, जो हमें नज़र आए वो क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें रिएक्शंस होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज़ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इसी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस तरह अगर मैं बात करूं H2O की, अब H2O की कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन गैस कंबाइन होते हैं 2 ऑक्सीजन गैस के साथ और हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास एक वाटर बनाते हैं। ये इसकी क्या है मैटर की, ये H2O की हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूं रिएक्शंस ऑफ मैटर, रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, मैटर का क्या मतलब होता है। रिएक्शंस ऑफ मैटर का मतलब है कि हमारे पास कि जब 2 मैटर आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज़ बना लें, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिएक्शंस ऑफ मैटर कहेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर है H2O, देखिए H2O मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में वाटर बहुत कॉमन है, इसलिए मैं बार H2O की मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जो है थोड़ी मुश्किल एग्जांपल है तो शायद आपको समझ में भी ना आए, तो इसलिए मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ NaCl, मैंने क्या किया,
NaCl ले लिया। लेकिन मैंने एक बर्तन है, कोई भी बर्तन हो सकता है, गिलास हो, जग हो, कोई भी हो, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। इस पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया? नमक को डाल दिया। क्या कर दिया? नमक को डाल दिया। अब आपस में क्या हुआ? रिएक्शन हो गया। एक ये मैटर है और एक ये मैटर है, यानी दो मैटर का आपस में रिएक्ट हो जाना क्या कहलाता है? रिएक्शंस ऑफ मैटर कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं। मैटर की कंप्लीट स्टडी का क्या मतलब है कि हम उसमें मैटर की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, उसके रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास केमिस्ट्री होती है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। इसकी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की हम बात करें कि हमारे ज़िंदगी में, देखिए एक सवाल होता है कि सर हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह हम फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, तो सर केमिस्ट्री अगर हम ना पढ़े तो क्या होगा। देखिए केमिस्ट्री आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इधर उधर देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, तो आपको केमिस्ट्री नज़र आ रही होगी। देखिए हमारी एक आदत है, हमें जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता ना, उस चीज़ को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, या कोई चीज़ हमें मुश्किल लगती है तो उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर करते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, इसको हमने मुश्किल बनाया हुआ है। अगर इसको हम समझेंगे और इसको पढ़ेंगे तो ये भी हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर बच्चे केमिस्ट्री से भागते हैं कि सर केमिस्ट्री मुश्किल है। देखिए केमिस्ट्री, अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आगे जाके अगर आपने मेडिकल लेना है या आपने इंजीनियरिंग लेनी है, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री जो है ना आपकी जान नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप क्लास 9 के अंदर इसे सही तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंस की हमारी ज़िंदगी में ये है, मेडिसिन्स के बारे में तो आप जानते होंगे, अद्वियात। जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मेडिसिन लेते हैं। अब वो जो मेडिसिन है वो हमें कौन बना के देता है? वो मेडिसिन हमें एक केमिस्ट्री बना के देता है। बात समझ में आ रही है? आजकल हमारी ज़िंदगी मेडिसिन पे चल रही है। इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, हमारी खुराक अच्छी नहीं है, हमारा माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो जो मेडिसिन हमें बना के दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? वो केमिस्ट्री दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉटन की इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें, हम जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, डिफरेंट कलर्स के हम क्या है, हम क्लोथ जो है ना वेयरिंग करते हैं। अब वो जो हम कपड़े पहनते हैं डिफरेंट कलर के होते हैं, वो उसमें जो डाई होता है, उस पर जो कलर होता है, इसके अलावा जो कपड़े जिस धागे से बनते हैं, ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है? ये भी एक केमिस्ट्री के थ्रू होता है। इसके अलावा हमारे पास जो पेंट्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो घर के अंदर होते हैं, वो भी हमें कौन बना के देता है? वो भी हमें केमिस्ट्री बना के देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र क्या होता है? खाद। जो खाद बनता है वो हमें कौन बना के देता है? वो भी हमें एक केमिस्ट्री बना के देता है। अब वो केमिस्ट्री, वो खाद हम क्यों बनाते हैं? वो इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमारी जो फसल हो, हमें एक अच्छी फसल मिले, और वो अच्छी फसल मिलने के बाद उसको हम क्या करें? अब उसको हम क्या करें? उसको हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें क्लोरिनेशन, क्लोरीन का नाम तो आपने सुना होगा, सही है। ये जो वाटर के अंदर हमारे पास जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे किल करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? क्लोरिनेशन का प्रोसेस होता है। क्लोरीन की ट्रीटमेंट की जाती है, वाटर के साथ उसको रिएक्ट किया जाता है ताकि उसके अंदर जो पैथोजेंस वगैरह हो वो क्या हो जाए? वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी हमें कौन करके देता है? ये भी हमें केमिस्ट्री करके देता है। तो केमिस्ट्री की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो केमिस्ट्री को आप समझें, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो एग्ज़ाम में इसकी सिर्फ डिफिनेशन आती है। डिफिनेशन इस तरह आती है कि डिफ़ाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करें। या सवाल इस तरह आता है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो आप अगर केमिस्ट्री में एग्ज़ाम में कभी भी सवाल आ जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी 2-3 लाइन की डिफिनेशन है जो मैंने आपको अभी समझाई कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड
केमिस्ट्री। ये हमारे पास क्या है, एक केमिस्ट्री है। तो उम्मीद है, आई होप आप केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ ले, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये ये केमिस्ट्री की सबसे पहली सीरीज़ है और पहली वीडियो है मेरी। तो आप जो है ना, अगर मुझे मोटिवेशन आपसे चाहिए कि आप मुझे क्या करें, मोटिवेट करें। और आपकी जो मोटिवेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो लाइक और कमेंट की फॉर्म में होगी। अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे उससे क्या होगी, उससे मोटिवेशन होगी। और मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो बना के आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पे। तो आप जो है ना इसको समझे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी केमिस्ट्री को समझे तो आप इसको बार बार पढ़ें। एक दो बार से केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, बार बार आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और जब याद करेंगे तो याद करने के बाद आप इसको लिख भी लिया करें। अगर लिखेंगे तो केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप केमिस्ट्री को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है।